हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, आज है 3 जून 2020 और आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जून 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अभी जो है रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए, भारतीय युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम भारत के युवाओं के लिए है। भारत के युवाओं के टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के उद्देश्य से रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिससे कि युवाओं जो है उसके फ्यूचर में डिजिटल रूप से तैयार हो सके। रविशंकर प्रसाद जो है फ्रेंड्स, भारत के न्याय एवं विधि मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। इनका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र है पटना साहिब, बिहार। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जरूर याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। तो अभी मौसम विभाग ने फ्रेंड्स निसर्ग चक्रवात को जो है महाराष्ट्र और तूफान से टकराने की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी अरब सागर में निसर्ग चक्रवात मंडरा रहा है और इसे महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में जो इनके महानिदेशक हैं वह हैं मृत्युंजय महापात्रा। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो तेलंगाना राज्य आपको पता है कि 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। तो अभी 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 2 जून 2014 को ही तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भारत में कुल अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। अब 9 नहीं रहे, 8 हो गए हैं, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया है। तो पहले 9 थे और अब फिर 8 हो गए हैं। बात कर लेते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद का जो कैपिटल है वह है, सॉरी फ्रेंड्स, तेलंगाना का जो कैपिटल है वह है हैदराबाद और यह जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और तेलंगाना के जो प्रेजेंट टाइम में CM हैं वह है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं जो हाल ही में बने हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है गवर्नर? तमिलिसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के गवर्नर। तो आप क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली जी, विराट कोहली जो है फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर हैं। और ये ये जो है इसका नंबर कितना है ओवर द वर्ल्ड जो है इसका जो है रैंक है वह है 66वां। विराट कोहली का जो रैंक है वह है 66वां और यह जो है एकमात्र क्रिकेटर है जो टॉप 100 में आते हैं। बात करें एक नंबर पे, फर्स्ट रैंकिंग जो है वो है रोजर फेडरर का, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी। तो आपको 1, 2 और 3 इसका भी रैंकिंग याद रखना है। और भारत के हैं विराट कोहली, उसमें भी मात्र एक क्रिकेटर है तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के किस शहर में कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी दिल्ली में जो है इंडियन रेलवे के द्वारा जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए पहला आइसोलेशन कोच लगाया गया है। दिल्ली के CM कौन है फ्रेंड्स? तो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और LG यानी लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? वह है अनिल बैजल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व में कोरोना वायरस से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, भारत जो है अब 7वें स्थान पर है। भारत अभी 7वें स्थान पर आ गए हैं कोरोना वायरस से प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में। पहले जो है फ्रेंड्स ये 9वें स्थान पर थे
और 9वें स्थान से यह 7वें स्थान पर चल गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है कोरोना वायरस के रोगी जो है इधर बढ़ते ही जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभी जो है एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक बन गए हैं हर्षा बंगारी। हर्षा बंगारी बन गए हैं एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक। एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी जो फ्रेंड्स यह हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO नियुक्त हुए हैं और जो ये है SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी जो है यह ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD बने हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसको जो लिखे हैं वह लिखे हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा लिखा गया है बिहाइंड द मास्क। इसमें जो है कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में फुल्ली डिस्कशन किया गया है कि कहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, कितना जल्दी फैला है, इस सारे बातों का जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। तो इसका जो लेखक है, और ये देखिए न्यू जो है बुक है, इसका नाम आपको जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इसका नाम भी याद रखिएगा और इसको लिखे हैं कौन उसका भी नाम याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स बुक का नाम है बिहाइंड द मास्क और इसको लिखे हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। फ्रेंड्स आपको पता है कि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट होता है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट जो है सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन करंट अफेयर्स में सभी स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स आप मन लगाइए और सक्सेस पाइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू जो खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने ही खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसमें जो है फ्रेंड्स एथलीट को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? अल्ट्रा स्वच्छ नामक जो है कीटाणु शोधन इकाई विकसित किया है DRDO ने। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1958 में और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में जो इनके प्रेसिडेंट हैं वह हैं J सतीश रेड्डी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में PFC का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स PFC का नया CMD जो नियुक्त किया गया है रविंद्र सिंह ढिल्लों को। रविंद्र सिंह ढिल्लों बन गए हैं PFC के नया CMD और इसका जो सबसे पहले और सही जवाब दिए हैं स्मिता राज और यारा दयार रमेश ने। तो उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन का जवाब जो भी सबसे पहले और सही जवाब देंगे उसका नाम मैं कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुंडू किस राज्य के नए DGP नियुक्त हुए हैं? संजय कुंडू किस राज्य के नए DGP नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।